शादी के सारे खर्चे लड़की वाले दे रहे हैं। ये तो एक सामान्य सी बात है और यही होता भी आ रहा है। पर सारे खर्चे खुद लड़की कर रही है, ये सुनते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये कैसी घटना है? और ये बात गली मोहल्ले तक ही नहीं, पूरी दुनिया में फैल गई इंटरनेट के सौजन्य से। जी हाँ, यही हो रहा है जयंती की शादी में। जयंती की उम्र 28 वर्ष। किसी निम्न मध्यवित्त परिवार के लिए इस उम्र में शादी एक सामान्य घटना नहीं। स्टूडेंट लाइफ से ही ट्यूशन और पार्ट टाइम जॉब करके खुद के खर्चे उठाना सीख गई थी जयंती। जयंती के पिता के परिवार में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि उसे ट्यूशन और पार्ट टाइम जॉब करना पड़े, पर उसके पिता ने एक समय के बाद अपने दोनों बच्चों को स्वयं के खर्चे उठाने की आज़ादी दे रखी थी। कई लोग उनका मजाक उड़ाते, पर जयंती के पिता ने इन सब बातों पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही बच्चों को ध्यान देने दिया। जय और जयंती दो भाई बहन। शुरुआत में उनको अपने पिता बड़े कठोर और निष्ठुर लगे, पर एक समय उनको ये समझने में देर न लगी कि उनके पिता ने उन्हें खुद के पैरों पर खड़े होना सिखा दिया है। जब उनके पिता को पहला हार्ट अटैक हुआ, माँ अलमारी से पैसे निकाले, इसका इंतजार किए बिना ही जय खुद के पैसे से पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती करा आया। जयंती को भी हिम्मत मिली, वो भी अपने भाई के साथ खड़ी है, भले ही उसके जमा किए पैसे उनके इलाज के लिए काफी नहीं। दोनों भाई बहन जब पिता को लेकर डॉक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर के चक्कर लगा रहे थे, तब उनकी माँ को ये चिंता कतई नहीं सता रही थी कि परिवार का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि तब तक उन्होंने कठिन परिस्थिति में जीना सीख लिया था। उनको पता था पैसे कैसे खर्च किए जाते हैं, क्योंकि कमाना आसान नहीं, ये बात वो अच्छी तरह जान चुके थे। जयंती अब एक बैंक में बड़े पोस्ट पर कार्यरत है, अच्छी सैलरी मिलती है, इतने अच्छे पोस्ट पर जॉब करती है, इसलिए सभी ने ये उम्मीद लगा ही रखी थी कि जयंती की शादी बहुत धूमधाम से होगी। पर जयंती ने कह दिया था फिजूल के खर्चे वो नहीं करेगी, जितनी उसकी क्षमता है उसी हिसाब से शादी के खर्चे होंगे। जयंती खुद ही अपने शादी का सारा खर्च उठाएगी, ये सुनते ही लड़के ने भी ना सिर्फ उसका समर्थन किया, बल्कि शादी के खर्च को दोनों ने बराबर बांटने का एक अहम फैसला लिया। जयंती को अपने मनपसंद जीवन साथी मिल चुका था, पर शादी के दिन हर किसी के जुबान पर एक ही बात, जयंती ने सारे गोल्ड प्लेटेड गहने पहने हुए हैं, एक भी गहना सोने का नहीं दिया गया। चाची, मामी, बुआ, ताई, हर कोई यही कह रही थी, कम से कम एक गहना तो सोने का पहन लेती, शुभ अशुभ भी तो कुछ होता है। मुस्कुराकर जयंती ने जवाब दिया, मुझे सोना पहनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं पहने, जिस दिन इच्छा होगी खरीद लूंगी। सभी लोग ये सुनकर कह उठे, तुम क्यों खरीदोगी, तुम्हारे माता पिता किस लिए है, एक ही तो बेटी है, सर से पांव तक सोने से लदी होनी चाहिए थी। चाची ने तो यही भी कह दिया, मैंने तो अपनी बेटी को सोने से लाद दिया है, अब कोई बात करना उचित नहीं, ये जयंती समझ गई। उसने अपने पति की ओर देखा, उसने हल्के हाथों से जयंती के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चाची जी, आपकी बेटी को सोने के गहने पहनना पसंद है तो वो जरूर पहने, पर आपने बेटी के ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही उसकी शादी करवा दी थी, आपको तो गहने देने ही थे, उसे खुद के पैरों पर खड़े होने लायक आप नहीं बना पाए। कितने सोने के गहने दिए, इस बात को एक उपलब्धि ना मानकर अगर आप ये कह पाते, मैंने अपनी बेटी को ही सोना बनाया है, उसे खुद के पैरों पर खड़े होना सिखाया है, किसी पर बोझ बनाकर नहीं भेजा है। एक बात बताइए तो, वो गहने अब उसके किस काम आते हैं? आपसे मिलने आने के लिए भी उसे अपने पति के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, और ना ही वो स्वतंत्र होकर आपके लिए कुछ कर पाती है। जयंती और उसके पति के बातों का उन पर कोई असर होना तो दो, अपितु वो यही बोलती रही, इसलिए बेटी के पैदा होने के बाद से ही माता पिता को पैसे जमाना शुरू कर देना चाहिए, वरना
ऐसी हालत होती है शादियों की। कभी आपने किसी को कहते सुना है, बेटी को वकील या डॉक्टर बनाने के लिए पैसे जमा कर दे? बेटियों की शादी ही माता पिता के लिए सबसे बड़ा दायित्व है, ये मान लिया गया है। आज भी 70% लड़कियों की पढ़ाई पूरी कराए बिना ही उनकी शादी दी जाती है, इस वादे के साथ कि बाकी की पढ़ाई शादी के बाद पूरी कर लेंगी। पर सिर्फ उसी लड़की को ही पता है, बहुत सी तकलीफें और मेहनत के बाद भी वो इस अधूरी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाती। क्या ये आसान नहीं होता कि उसे 2-3 साल और मिल जाते और उसके पैरों के नीचे की जमीन और मजबूत हो पाता? अच्छे और बड़े घर में बेटी की शादी कराने के लिए और झूठी शान को बनाए रखने के लिए एक सामान्य नौकरी करने वाला पिता अपने जीवन भर की जमा पूंजी शादी में खर्च कर देता है। हर कोई भूल जाता है इस बात को और इस आत्मग्लानि का शिकार होती है वो लड़की। कहाँ काम आते हैं तब वो पैसे? जिस तरह आपने अपने बेटे की शादी नौकरी न मिलने तक नहीं देना चाहते, ठीक उसी तरह अगर लड़कियों की शादी भी नौकरी मिलने की अवधि तक न दी जाए तो शायद अधिकतर रिश्ते सही मायने में खूबसूरत हो। शादी के नाम पर बेहिसाब खर्चों के ऋण और आत्मग्लानि से मुक्त होती ये लड़कियां अगर थोड़ा ही सही अपने पिता को सहायता कर पाती, उनके साथ उनके दायित्व को बांट पाती, तो वे सही अर्थ में स्वतंत्र और सुखी हो पाती। कॉम्पोजिशन दोलना बड़ुआ त्रिशा, ट्रांसलेशन एंड नरेशन प्रतिमा।